लॉ एंड द स्टेट, इसका पहला हिस्सा है लॉ एंड द स्टेट, इसका मतलब है कानून और राज्य। कानून और राज्य इसका पहला हिस्सा है। लॉ इन इट्स ब्रॉडर सिग्निफिकेंस रेंज एवरीवेयर, एवरीवेयर where life exists there are universal laws of life and for each form of life after its kind, ये मैकाइवर साहब कह रहे हैं, मैकाइवर साहब कह रहे हैं कानून का यदि व्यापक अर्थ लिया जाए, कानून का यदि व्यापक अर्थ लिया जाए तो उसका शासन सर्वत्र है, उसका शासन सर्वत्र है। कानून सर्वव्यापी है, कानून सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। जहाँ कहीं जीवन है, जहाँ कहीं जीवन है वहाँ उसके सर्वव्यापी कानून है, वहाँ उसके सर्वव्यापी कानून हैं और प्रत्येक प्रकार के जीवन के अनुरूप, और प्रत्येक प्रकार के जीवन के अनुरूप उसके अपने कानून भी हैं, उसके अपने कानून भी हैं। यही कहने का मतलब है कि जहाँ भी जीवन है वहाँ कानून है, वहाँ कानून है, लॉ है। ये ब्रॉडर सेंस में देखा जाए इसको तो, व्यापक अर्थ में इसका कानून का अर्थ लिया जाए तो द लास्ट रिसोर्ट ऑफ इन्फोर्समेंट लाइज बिहाइंड द लॉ, बिहाइंड द लॉ। इसका मतलब है किसी बात को मनवाने का अंतिम उपाय कानून ही है, किसी बात को मनवाने का अंतिम उपाय कानून ही है। अब जैसे भारत देश के अंदर चला आ रहा है, ऊंच नीच की व्यवस्था चली आ रही है। अब हमारा भारतीय संविधान क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। तो जाहिर है कि ऊंच नीच जो मानने वाले लोग हैं वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए कानून बनाया जाता है। और सब भारतीय संविधान की रचना भी इसीलिए हुई है, ऊंच नीच की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो मनुस्मृति की व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए ही भारतीय संविधान की रचना हुई है। तो मनवाने का अंतिम उपाय कानून ही है, अपनी बात को मनवाने का अंतिम उपाय कानून ही है। द लॉ इज टोटलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल, मोरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड इथिकल फोर्सेज फंक्शनिंग विद इन सोसाइटी। लॉ क्या है, लॉ क्या चीज़ है? लॉ जो है अगर वह समाज के भीतर, जो कानून क्या है, वह समाज के भीतर काम करने वाले कुछ ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, नैतिक माने इथिकल, धार्मिक माने रिलीजियस, आर्थिक और सामाजिक बलों का योग है। कानून है क्या? कानून जो है समाज के भीतर काम करने वाले कुछ ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक बलों का योग है, सामाजिक बलों का योग है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर जो ऊंच नीच की व्यवस्था है ये ऐतिहासिक भी है, नैतिक भी है और धर्म का तो हिस्सा है ही है, और आर्थिक स्तर पर भी ऊंच नीच है, और समाज के अंदर तो ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था है ही है। तो कानून जो है, मनुस्मृति का जो कानून है वो इसी तरह से है। तो इसीलिए भारतीय जो संविधान बना है तो भारतीय संविधान ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात कही है। तो वो भी जो है ऐतिहासिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो क्षेत्र हैं उनमें सुधार करने की बात करता है हमारा भारतीय संविधान। Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government. Law जो है, law is that portion of the established law जो होता है, law जो है इस्टेब्लिश थॉट, जो समाज में विचार और हैबिट माने जो आदत बन गई है तो उसी को जो है जो मान्यता उसको मिल गई है तो उसी को यूनिफॉर्म रूल में बदलने के लिए, मतलब कि बदलने के लिए है अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है, पावर है, उससे जो है उसको लागू किया जाता है। कानून वो चीज़ है, कानून जो है गवर्नमेंट के द्वारा उसको लागू किया जाता है, उसी को लॉ कहते हैं, लॉ उसी को कहते हैं। इन द ग्रेट बुक ऑफ
लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब कानून के स्रोत। कानून बनता कहाँ से है, आता कहाँ से कानून। तो इन द ग्रेट बुक ऑफ लॉ द स्टेट merely writes new sentence and here and there scratches out an old one. Much of the book was never written by the state at all. ये मैकाइवर साहब कह रहे हैं कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल एक आध नए वाक्य लिख देता है और इधर उधर एक आध पुराने वाक्य काट देता है। ग्रंथ का अधिकांश राज्य द्वारा कदापि नहीं लिखा गया है। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान बना कैसे है। भारतीय संविधान इस तरह से बना है, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 1757 के बाद, खास करके जब पलासी की लड़ाई के बाद जब उनका अधिकार भारतीय क्षेत्र पर होना शुरू हो गया, तो उन्होंने नए नए कानून बनाना शुरू किए। वही कानून आगे बढ़ते बढ़ते जाकर इंडिया एक्ट बनता है। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बनता है, 1935 में इंडिया एक्ट सेकंड बनता है। तो ये जो तमाम कानून अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाए थे, उन्हीं कानूनों को लेकर के भारतीय संविधान की रचना हुई है। और जो दूसरे देशों में भी संविधान था तो उसमें से कुछ चीज़ें ली गई हैं। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की रचना की गई है। तो वही कहा गया है, कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल एक आध नए वाक्य लिख देता है और इधर उधर एक आध पुराने वाक्य काट देता है। ग्रंथ का अधिकांश राज्य द्वारा कदापि नहीं लिखा गया है। The state arose not as the creator of law but as the interpreter and enforcer of customs। ये गिटल साहब कह रहे हैं। तो गिटल साहब ये कह रहे हैं कि राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने के रूप में हुई है। उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई है। आज हम देखते हैं कि जो ऊंच नीच की व्यवस्था मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले थे, मनवादी लोग, शैतान लोग सत्ता में पहुंच गए हैं। तो वो अपने ऊंच नीच की जो उनका कानून है, शास्त्रों का कानून है, उसके अनुसार जो है वो भारतीय संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। Both political science and ethics deal with man as a moral agent in society। ये गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। मतलब जब पॉलिटिकल साइंस हो चाहे इथिक्स हो, वो मानता है कि मनुष्य नैतिक है, मतलब इथिकल है, ये समझ करके उसका अध्ययन करता है। ये सोच करके अध्ययन नहीं करता कि मनुष्य जो है बहुत बदमाश है, बहुत चोर है, बदमाश है, छली है, कपटी है, ये माफिया है। इस तरह सोच करके अध्ययन नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि मनुष्य अच्छा है, नैतिक है, तो ये सोच करके उसका अध्ययन किया जाता है। ये अलग बात है कि लोग जो है चोरी, बदमाशी, छल कपट करते हैं। इन मैटर ऑफ कंसियंस इज नो कंपल्सन। अर्नेस्ट बार्कर साहब कह रहे हैं, उनका कहना है, अर्नेस्ट बार्कर साहब का कहना है, अंतःकरण के मामलों में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अंतःकरण के मामलों में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून आप चाहे जो बना दीजिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का कानून संविधान के माध्यम से बना दीजिए, लेकिन जो यहाँ शैतान बैठे हुए हैं, शैतान प्रजाति के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग जो भारत देश के अंदर हैं, जो ऊंच नीच की व्यवस्था उनके पास में है, ऊंच नीच के इनके पास शास्त्र है, मनुस्मृति है, तो क्या है, और ऊंच नीच जो समाज में मानना चाहते हैं, अपने को कहते हैं मुँह से पैदा हुए हैं, फिर क्या 2 बार में पैदा हुए हैं, तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो वही कहा गया कि अंतःकरण के मामलों में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऊपर से भले भारतीय संविधान को आप लागू कर दीजिए, लेकिन ये जो शैतान है, ये जो है अंतःकरण से अगर नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे। ये शैतान जो है उसको नहीं मानेंगे।